अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तसव्वुर इकबाल और अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं आपको वसीला तालीम के सिलसिले में जो बच्चों को तलीमी वज़ाइफ दिए जाते हैं, उस सिलसिले में मैं आपको सारी मालूमात फ़राहम करूँगा कि किन इलाकों में वो औरतें भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती हैं जो नाअहल हैं। और इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल मालूमात मिलेगी। मालूमात के साथ-साथ आपको तरीक़ेकार भी बताया जाएगा, स्लिप कैसे आपने फ़िल करनी है, कैसे आपने फ़िल करनी है, कौन-सी गलती आपने नहीं करनी और कौन-कौन से ऐसे इलाके हैं जिनमें ख़वातीन के जो है 37 पीएमटी से कम अगर हों और 32 पीएमटी से ज़्यादा स्कोर हों, तो फिर उनके बच्चे भी तलीमी वज़ाइफ हासिल कर सकते हैं। बड़ी अच्छी वीडियो है, आपने ज़रूर आखिर तक देखनी है ताकि आप लोगों को भी इस सिलसिले में मालूमात मुकम्मल मिल सके और आप भी इस मालूमात को अवेल कर सकें और इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और जिसमें 4000 ₹4500 तक बच्चों को तलीमी वज़ाइफ दिए जाते हैं और साथ बच्चों को जो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं बेनज़ीर तलीमी स्कॉलरशिप का प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाया जाता है। तो आज मैं आपको उस सिलसिले में बताऊँगा कि आपने स्लिप जब फ़िल करनी है तो उसमें किसी कौन-सी गलती नहीं करनी और कौन-सी गलती की वजह से आपको पैसे नहीं मिल सकते जमा करवाने के बावजूद भी। तो ये आप देख रहे होंगे, ये मेरे पास स्लिप है, ठीक है? ये स्लिप है, ये इसके बैक साइड पे भी और फ्रंट पे भी नज़र आ रही होगी, ये देख लें आप, ठीक है? और ये मेरे पास वो है जब मैंने 2021 में सर्वे कर रहा था मैं, तो ये स्लिपें मैंने लोगों को दी थी, नज़र आ रही हैं? अब जिनके पास ये स्लिपें और उसके बाद उन्होंने अभी तक सर्वे नहीं करवाया, तो वो जाके सर्वे करवा सकते हैं। तो अब जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर मेरी आने वाली नई वीडियो उनको मिल सके। अब मैं बच्चों के तलीमी वज़ाइफ के सिलसिले में आपको आगाही फराहम करना चाह रहा हूँ कि जितने भी बच्चे जिनकी उम्र 4 साल से लेके 22 साल तक उम्र है और वो पहली क्लास से लेके 12वीं तक क्लास के स्टूडेंट हैं, उनको इस पर्ची के ज़रिए पैसे दिए जाते हैं। ये पर्ची देख रहे हैं आप, ठीक है जी। इस पर्ची के ज़रिए आपको पैसे दिए जाते हैं और पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक की जो बच्ची होती है उसको अब ₹2500 दिया जा रहा है। इससे पहले उसको ₹2000 दिया जाता था। जो अब नवंबर में आपको बच्चों के तलीमी वज़ाइफ आएँगे वो थोड़ा ज़्यादा आएँगे, तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। उसके बाद आपको जो है बच्चे को 2000 दिए जाते हैं, बच्ची को अब 2500 पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास। अब छठी अच्छा, एक और बड़ी अच्छी बात है, जब आप बच्चा 5वीं क्लास पास करके छठी में जाता है तो उसको ₹3000 एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। वो बोनस जब वो पास करके छठी में जाता है तो उस वक़्त उनको अदा किया जाता है। ऐसे ही वो जब 10वीं क्लास पास करता है, 11वीं में जाता है तो उसको उस वक़्त फिर ₹4000 का बोनस मिलता है। ऐसे ही फिर 12वीं क्लास अगर बच्चा पास करता है या बच्ची पास करती है तो उसको फिर ₹5000 दिए जाते हैं। ये बोनस अलग से है, ठीक है? ये अलग से बोनस है। उसके अलावा अब जो 5वीं से अपना छठी से 10वीं तक की बच्ची को अब ₹3500 मिलेंगे और बच्चे को 3000। 11वीं से 12वीं वाली बच्ची को मिलेंगे ₹4500 और बच्चे को मिलेंगे ₹4000। ये तो वो चीज़ें होंगी जो आपको मिलनी है। यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट जाता है तो यूनिवर्सिटी में बेनज़ीर तलीमी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, एहसास तलीमी स्कॉलरशिप प्रोग्राम। उसमें बच्ची को मुकम्मल और बच्चे को तालीम फ्री दी जाती है, जिनकी माँओं को पैसे मिलते हैं। उसका भी तरीक़ाकार ये है कि आप फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म आपने एचओडी से साइन करवा के, फिल करवा के एहसास के दफ्तर में, बेनज़ीर के दफ्तर में जमा करवाना होता है। उन बच्चियों के लिए या बच्चों के लिए जिनकी माएँ पैसे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ले रही हैं। अब मैं आता हूँ उस तरफ, दूसरी तरफ ये पर्ची देख रहे होंगे, सही देखें ज़रा इसको, ठीक है जी। इस पर्ची के ऊपर सबसे पहले तो स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, फिर उसके फादर का नाम है, फिर उसकी मदर का नाम है, फिर स्कूल नंबर है, ठीक है, स्कूल का नेम जो होगा। फिर एक जो सबसे अहम चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इसलिए पर्ची मैंने पास रखी है ताकि आप इनमें से कोई गलती ना करें। वो है स्कूल का जो ईएमआईएस या कॉलेज का जो कोड होता है वो, ठीक है। प्राइवेट स्कूलों का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो गवर्नमेंट के साथ इलाक होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, क्या ना रजिस्टर्ड हो तो उसमें आपके पैसे फिर नहीं आएंगे क्योंकि वो स्कूल जाली होता है। गवर्नमेंट स्कूलों के कोड होते हैं, वो कोड वहां पे लिखने होते हैं।
और ये बात याद रखिएगा, जो स्कूल का कोड होगा वो ही आपने लिखना है। अगर आपने किसी स्कूल का और कोड लिख दिया या एक फिगर आगे या पीछे हो गया या मिस हो गया तो फिर आपके बच्चों के तलीमी वज़ाइफ नहीं आएंगे। उसके बाद आता है स्कूल का एड्रेस, कि आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसका एड्रेस बताएं, गली नंबर, वो सारा कुछ ठीक है। उसके बाद आपका आता है तहसील कौन सी आपकी, सही है। फिर क्लास का, फिर सेक्शन आ जाता है, फिर ग्रुप आ जाता है। और उसके बाद जो बड़ी अहम चीज होती है वो आता है GER एडमिशन नंबर। ये स्टूडेंट का जो नंबर होता है वे स्कूल के जो होता है मुताबिकत रखता हो, यानी कि जो स्कूल के कागजों के अंदर लिखा होता है वही मैडम ने लिखना होता है। अगर उसने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो फिर इसका मतलब है कि आपके बच्चों को तलीमी वज़ाइफ नहीं आएंगे, ठीक है जी। ये उसके बाद फिर टीचर का नाम आता है, और फिर नाम आता है जी टीचर का कॉन्टैक्ट नंबर, और फिर सिग्नेचर और मोर, दोनों इसके ऊपर आते हैं। अब आप इसमें एक एक चीज जो होती है वो अहम होती है। आपने वालदा का जो नाम होता है या वालिद का नाम होता है वो शनाख्ती कार्ड के मुताबिक लिखना है। स्टूडेंट का भी बेफाम के मुताबिक लिखना है। इसके बाद जो स्कूल का एड्रेस, वो जो स्कूल का एड्रेस होता है बिल्कुल सेम सेम लिखना है, ताकि जब हर 3 महीने के बाद वेरिफिकेशन होती है, जब वेरिफिकेशन होगी तो फिर आपके बच्चों को जो है वहां पे चेक किया जाएगा उसकी 70% हाजिरी पूरी है कि नहीं। अगर 70% हाजिरी आपकी पूरी नहीं होती तो फिर आपके बच्चों को तलीमी वज़ाइफ नहीं जारी किए जाते। अगर स्कूल प्राइवेट है और स्कूल गवर्नमेंट के साथ इल्हाक नहीं है, उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर गलत लिखी है, तो फिर भी आपके बच्चों को नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जो GER एडमिशन नंबर है, अगर ये भी बच्चे का स्कूल से और आप जो लिखने में पर्ची के ऊपर गलत होगा, क्योंकि वेरिफिकेशन होती है, तो उसमें भी आपके बच्चों को जो तलीमी वज़ाइफ वो नहीं जारी किए जाएंगे। हाँ, अगर ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक है, शनाख्ती कार्ड के मुताबिक वालिद वालदा का डाटा है, बच्चे का बेफाम के मुताबिक डाटा है, स्कूल का डाटा बिल्कुल ठीक है, स्कूल और पर्ची के ऊपर एक सेम सेम है, और स्कूल भी रजिस्टर्ड है, तो फिर अगर आपके बच्चे को वजीफे नहीं मिलते तो इसका मतलब है वो 70% हाजिरी पूरी नहीं हो रही वो। और उसके बाद जो होता है कि बच्चों के जो तलीमी अपना वेरिफिकेशनें होती हैं, स्कूल के अंदर शायद वो वेरिफिकेशन वाली टीम नहीं आ रही। जब वेरिफिकेशन करके आपकी टीम चली जाती है तो गवर्नमेंट के पास आपका डाटा चला जाता है, और जब पूरे पाकिस्तान का डाटा इकट्ठा होता है तो फिर जाके आपके बच्चों को तलीमी वज़ाइफ जारी किए जाते हैं। क्योंकि अगला जो तलीमी वज़ाइफ है वो आ रहा है नवंबर के अंदर, और वो नवंबर के अंदर जो आ रहा है, पिछला आपको जून में मिला था, फिर ये वाला मिस हो गया, नवंबर में नई किस्त भी आ रही है, और उसके साथ बच्चों के वजीफे भी आ रहे हैं। तो जे स्कूल जितने भी हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, अगर उन स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको भी ये अदा किए जाते हैं। स्टूडेंट जितने मदरसों के अंदर पढ़ रहे हैं, मदरसों के अंदर स्कूल की भी तालीम दी जा रही है, और वो मदरसे गवर्नमेंट के साथ इल्हाक शुदा हैं या रजिस्टर्ड हैं, तो उन बच्चों को भी तलीमी वज़ाइफ दिए जाते हैं। हाँ, सिर्फ हिफज कर रहा हो कुरान पाक तो फिर उनको वजीफे नहीं दिए जाएंगे। और ये जो वजीफे होते हैं ये उन औरतों के दिए जाते हैं जिनको पहले पैसे मिल रहे होते हैं उनको। हाँ, अब एक नई जो गवर्नमेंट सहूलत आपको दी है, एक रिलैक्सेशन दी है, कि जिन इलाकों के अंदर सैलाब आया हुआ है उन इलाकों को जो है वो नहल औरतों को भी ये बच्चों को तलीमी वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। उनका PMT स्कोर अगर 37 से कम है और 32 से ज्यादा है और वो नहल हैं, तो उनको उन बच्चों को भी इस प्रोग्राम में शामिल किए जा रहे हैं। अब किन इलाकों में सैलाब आया और किन इलाकों को आफत ज़दा करार दिया गया है, तो उन इलाकों के अंदर 32 से 37 के दरमियान जितने PMT स्कोर हैं, अगर उन औरतों को पैसे नहीं भी मिल रहे और उनका स्कोर 37 से कम और 32 से ज्यादा है, तो उनके बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो भी ये स्लिप जमा करवा सकते हैं बेनज़ीर के दफ्तर में अपने स्कूल फिल करवा के। जिस इलाके के अंदर सैलाब आया हुआ है, अगर वहां सैलाब आ चुका है और वहां पे तबाहकारियां की हैं और आपके इलाके को, आपके जो शहर को आफत ज़दा करार दिया गया है, तो फिर आपको भी ये बच्चे जो तलीम हासिल कर रहे हैं उनको ये पर्ची जमा करवा के फिल करवा के आप भी तलीमी वज़ाइफ हासिल कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने नई स्कीम है, नया मतलब एक चीज ऐड की है, नई सहूलत आपको दी है नहल औरतों को। लेकिन ये सिर्फ उन इलाकों में है जैसे कसूर है, जैसे गंडा सिंह है, इसके अलावा भावलपुर है, सॉरी भावल नगर है। इन इलाकों के अंदर जहाँ सैलाब ने तबाहकारी है कि इस साल, तो उन इलाकों को आफत ज़्यादा करार दिया गया है, और उन इलाकों में बच्चों को जो तलीमी वज़ाइफ हैं वो उनको जारी किए जाएंगे अगर उनका 37 से कम है और 32 से ज्यादा है। तो ये पर्ची वो भी जमा करवा सकते हैं, जिसको ये पर्ची चाहिए होगी वो मेरे से भी ले सकता है। बड़ी अहम पर्ची है,
आपने ये फिल करवानी है तो आपने ज़रा सोच समझ के करवानी है, कोई गलती नहीं करनी, 70% हाज़िरी पूरी रखनी है। स्कूल बेशक प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बच्चे को स्टूडेंट होना ज़रूरी है और रेगुलर क्लासें लेना ज़रूरी है। 70% से हाज़िरी कम होगी तब भी बच्चों को तलीमी वज़ाइफ जारी नहीं किए जाएंगे। अगर इस पर्ची में से कोई गलती होगी तो फिर भी तलीमी वज़ाइफ जारी नहीं किए जाएंगे। अगर आपको पर्ची भी ठीक है, हाज़िरी भी पूरी है और बच्चों को वजीफ़े नहीं आ रहे, तो आपने आप स्कूल से पता करें कि बच्चों की वेरिफिकेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही तो फिर जाके दफ्तर में जाके कहें कि हमारे बच्चों की वेरिफिकेशन नहीं हो रही, तो वहाँ पे टीम भेजें, वहाँ टीम भेजेंगे तो वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगी और उसके बाद जाके आपके बच्चों को तलीमी वज़ाइफ हासिल किए जाएंगे। अगर स्कूल जो यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है, वो क्या कर सकते हैं, वो जो अपना डिपार्टमेंट के एचओडी से एक फॉर्म मिलता है साथ तलीमी स्कॉलरशिप या बेनज़ीर तलीमी स्कॉलरशिप का, वहाँ से फिल करवाएं, वेरीफाई करवाएं और जिनकी माओ को पैसे मिलते हैं सिर्फ उनके लिए, फिर जाके वो दफ्तर में जमा करवा दें, तो उनके बच्चों की जो तलीमी वज़ाइफ वो सॉरी जो स्कॉलरशिप होगी यूनिवर्सिटी की, ये सिर्फ रेगुलर जो क्लासें लेती हैं जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए ये स्कीम है और वो जाके अपनी तालीम मुफ्त ले सकते हैं। जो 4 साल का BS होता है उनका, वो बिल्कुल उनका फ्री होगा, वो गवर्नमेंट खुद उनकी फीसें अदा करेगी, उनको फीसें अदा नहीं करें, उनकी तालीम मुफ्त अदा की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नई मालूमात के साथ दोबारा हाज़िर होऊँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।